हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम आप ही के रिक्वेस्ट पे डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम जो कि एम नॉबसी फिलिप द्वारा लिखी गई है। पोएम का नाम है डिस्कोर्स ऑन द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज। तो पहले इसका हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कोई और कंटेंट चाहिए हो जो आपको अवेलेबल ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी आप तक अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए पहले इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो डिस्कर्स ऑन द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज जो है एम नॉबसी फिलिप द्वारा लिखी गई है। तो इसका टेक्स्ट कुछ इस तरह है। इंग्लिश इज़ माई मदर टंग, अ मदर टंग इज़ नॉट ए फॉरेन लैंग्वेज, लैंग्वेज anguish, a foreign anguish. English is my father tongue. A father tongue is a foreign language. Therefore, English is a foreign language, not a mother tongue. With my mother tongue, my mammy tongue, my mummy tongue, my mom's tongue, my mother tongue, my ma tongue, I have no mother tongue, no mother to tongue, no tongue to mother tongue me. I must therefore be tongue dumb, dumb tongued, dub tongued, damn dumb tongue. But I have a dumb tongue dumb, father tongue, and English is my mother tongue. Is my father tongue is a foreign language. Language, anguish, a foreign anguish is English. Another tongue, my mother, mummy, mother, matter, measure, mother tongue, mother tongue me, mother me, touch me with the tongue of your language. Language, anguish, English is a foreign anguish. तो अभी हम इसका हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बीच में एक कविता और हाशिए पर एक प्रकार की ग्लॉसेस होती हैं। केंद्रीय कविता जीव और भाषा यानी कि टंग और लैंग्वेज शब्दों का एक रूपांतर है। इसमें शब्दांशों को जोड़ना और घटाना, शब्दांशों को जोड़ना और घटाना मतलब ऐड ऑन करना और सब्ट्रैक्ट करना, ताकि एक विदेशी भाषा एक विदेशी पीड़ा बन जाए। और अंग्रेज़ी एक मातृभाषा और एक पितृभाषा दोनों हैं, यानी कि मदर टंग और फादर टंग दोनों हैं। इस प्रकार विदेशी और गैर विदेशी दोनों हैं। ग्लॉसेस में एक माँ का वर्णन शामिल है जो अपने नवजात यानी कि न्यूबॉर्न बेबी, नवजात बच्चे के शरीर को अपनी जीभ से चाटती है और फिर बच्चे के मुंह में अपनी भाषा को सांस के साथ डालती है। ग्लॉसेस का दूसरा सेट कानूनी आदेशों का एक मिश्रण है जो स्लेव्स यानी कि दास मालिकों को यथासंभव कई जातीय भाषाई समूहों से दास रखने का आदेश देती है, यानी कि स्लेव्स रखने का आदेश देता है, ताकि वे एक दूसरे के साथ संवाद ना कर सकें। और यदि वे अपनी मूल भाषा बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, जिसमें उनकी जीभ तक काट देना शामिल है। कविता बीच में ब्रोका और वर्णिक भाषण केंद्रों के बारे में एक अर्ध विश्वकोशीय मार्ग द्वारा बाधित होती है। इनकी ब्रेन जो है, ब्रेन नामक एक जो आदमी है, ये भी उल्लेख करते हुए कि डॉक्टर ब्रोका ने अपने करियर का अधिकांश समय ये साबित करने में बिताया कि जो वाइट मैन है, मतलब श्वेत पुरुष जो हैं, सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे बुद्धिमान लोगों का समूह है ये, जिनके पास सबसे बड़ा दिमाग है, सबसे बड़ा मस्तिष्क है।
कविता बहुविकल्पीय प्रश्नों की पैरोडी के साथ समाप्त होती है, जिसमें अ, जीभ की तुलना लिंग से की जाती है, यानी कि पेनिस के साथ की जाती है, जिसे एक ही समय में स्वाद, भाषण और शोषण के अंग के रूप में वर्णित किया गया है। और ध्वनि यानी कि साउंड से भाषण में परिवर्तन के लिए न केवल एक कार्यशील भाषण तंत्र और एक मातृभाषा की आवश्यकता होती है, बल्कि ओवरसियर के चाबुक की भी आवश्यकता होती है। तो ये थी आज की पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।